सितंबर 2025 में मैंने मेरा सारा यूएस पोर्टफोलियो सेल कर दिया था। उस वक्त मुझे लग रहा था यूएस मार्केट या तो फ्लैट रहेगा या करेक्ट करेगा, और ऑनेस्टली शुरू में एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट फ्लैट रहा, थोड़ा गिरा भी, लेकिन फिर मार्च 2026 से रिकवरी एक्सपेक्टेड से भी बहुत तेज़ हो गई। और सच बोलूँ, अब मेरे लिए इन्वेस्टिंग डिफ़िकल्ट मार्केट की वजह से नहीं है। डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि मेरे 54 लाख अभी भी साइड में पड़े हैं और मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। आपको पता है इन्वेस्टिंग का सबसे वियर्ड पार्ट क्या होता है? जब आप इन्वेस्टेड होते हो और मार्केट गिरता है तो पेन होता है, लेकिन जब आप इन्वेस्टेड नहीं होते और मार्केट रिकवर करने लगता है तो वो भी इक्वली पेनफुल होता है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा, स्पेशली जब आप पहले उस रैली का पार्ट रह चुके हो। और मेरे केस में यूएस मार्केट मेरी वेल्थ क्रिएशन जर्नी का बहुत बड़ा पार्ट रहा है, इसलिए इमोशनली ये ईजी नहीं है। कभी कभी जेन्युइनली लगता है, क्या मैं ओवर कॉशियस हो रहा हूँ? क्या मार्केट बिना मुझे लिए ही निकल जाएगा? क्या पता एआई रैली और एक्सटेंड हो जाए? और विश्वास करो, हर ग्रीन डे के साथ ये थॉट्स और लाउड हो जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मेरे इमोशंस चेंज हो रहे हैं, पर मेरी थीसिस अभी भी सेम है। मुझे अभी भी लगता है यूएस मार्केट या तो लॉन्ग पीरियड तक फ्लैट रह सकता है या मीनिंगफुल करेक्शन दे सकता है। और ऑनेस्टली, ये रीसेंट रिकवरी सस्टेनेबल है या नहीं, मुझे उसका कॉन्फिडेंस नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अभी भी मेरा फ्रेमवर्क मुझे री एंटर करने को अलाउ नहीं कर रहा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, पहले वाला मैं हर अपॉर्चुनिटी चेज़ करता था, आज वाला मैं रिस्क रिवॉर्ड देखता है। 2021 में भी मुझे लगता था कि मार्केट कभी रुकेगा ही नहीं, और ऑनेस्टली स्टॉक मार्केट में सबसे डेंजरस चीज़ फियर नहीं होती, इनविंसिबल फील करना होता है। जब आपको लगने लगे कि मार्केट हमेशा आपके फेवर में ही जाएगा, वहीं से मिस्टेक्स स्टार्ट होती हैं। और शायद इसी वजह से इस बार मैं फोमो पे रिएक्ट नहीं कर रहा, मैं वेट कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, मैं कम्प्लीटली डिफेंसिव भी नहीं हूँ। मेरा अराउंड 50 लाख अभी भी इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, और रिसेंट करेक्शन में मैंने और बाई भी किया। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली इंडिया में मुझे सेलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ बेटर लग रही हैं, स्पेशली बजाज फाइनेंस, इंडिया मार्ट, पीआई इंडस्ट्रीज़। और मेरा स्टाइल वैसे भी कंसंट्रेटेड इन्वेस्टिंग का है। मैं 25 स्टॉक्स होल्ड नहीं करता, मेरे पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 95% सिर्फ इन्हीं 3 बिजनेसेस में है। हो सकता है ये रिस्की लगे, लेकिन पर्सनली मुझे हाई कन्विक्शन समझ आता है। लेकिन ऑनेस्टली सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ एनालिसिस नहीं होती, वेट करना होता है। मिडिल क्लास माइंडसेट को हमेशा लगता है कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, और मार्केट एग्जैक्टली इसी साइकोलॉजी को टेस्ट करता है, कभी ग्रीड से, कभी फियर से, और कभी फोमो से। और अभी मेरा टेस्ट फोमो है। कभी कभी इन्वेस्टिंग में डिफ़िकल्ट पार्ट रॉन्ग होना नहीं होता, डिफ़िकल्ट पार्ट होता है अर्ली होना। मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है यूएस मार्केट और ऊपर चला जाए, इंडिया अंडर परफॉर्म करे, मैं कम्प्लीटली गलत हो जाऊं। और अगर ऐसा होता है, मैं ओपनली शेयर करूंगा, क्योंकि ये चैनल परफेक्ट इन्वेस्टर बनने का नहीं है, रियल इन्वेस्टर बनने का है। पहले मुझे लगता था सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का मतलब कांस्टेंट एक्शन, हर रैली पार्टिसिपेट करना, हर वक्त इन्वेस्टेड रहना। अब धीरे धीरे समझ आ रहा है, कभी कभी बेस्ट एक्शन होता है नथिंग। और विश्वास करो, नथिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पेशेंस भी एक पोजीशन होती है, हर वक्त इन्वेस्टेड रहना ही इंटेलिजेंस नहीं होता। 2022 में फियर के टाइम बाय करना डिफ़िकल्ट था, 2026 में रिकवरी के टाइम वेट करना डिफ़िकल्ट है। डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट चैलेंज। लेकिन इस बार मैं एक्साइटमेंट चेज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मेरा फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा हूँ, और शायद लॉन्ग टर्म वेल्थ वहीं बिल्ड होती है।